स्टार्ट करते हैं भाई। देखो परम्यूटेशंस में आगे की जो टर्म्स हैं, आगे की जो चीजें हैं उनके बारे में। ठीक, नेक्स्ट अपने पास नेक्स्ट हेडिंग लिखना, द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम। नेक्स्ट क्या है, नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स taken are at a time when each things may be repeated any number of times, when each things may be repeated any number of times. एनी नंबर ऑफ टाइम्स। अब इसमें देखो है क्या, नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स, मतलब क्वेश्चंस के थ्रू देखो। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए चाइल्ड हैज 4 पॉकेट्स एंड 3 मार्बल्स। ए चाइल्ड हैज 4 पॉकेट्स एंड 3 मार्बल्स। In how many ways can the child put the marbles in its pockets? In how many ways can the child put the marbles in his pockets? ये बात समझ में आ गई? क्या बोल रहा भैया, एक बच्चे के पास 4 जेबें हैं, 3 कंचे हैं। कितने तरीके से बच्चा कंचों को, मार्बल्स को अपनी जेब में रख सकता है? मेन फंडा है ये, मेन क्वेश्चन है ये। पहला कंचा लिया, पहला कंचा डालने के लिए उसके पास कितनी जेबों का ऑप्शन है? 4। दूसरा कंचा लिया, दूसरा कंचा लेने के लिए उसके पास कितनी जेबों का ऑप्शन है? पहला एक मार्बल्स लिया, जैसे फॉर एग्जांपल एक मार्बल है, ठीक है, 1 2 3 एक पीछे 4 ऐसे जेब है। 4 में से कोई भी एक ऑप्शन हो गया तो 4 सेलेक्ट कर लिया। अब फिर मैं दूसरा मार्बल जब सेलेक्ट करूंगा तो उसमें कितने ऑप्शंस बचे होंगे? 4। ऐसा तो नहीं कि एक पॉकेट में एक मार्बल्स आ गया दूसरा नहीं आ सकता, ऐसी कोई कंडीशन भी गिवन नहीं, और ऐसा होता भी नहीं प्रैक्टिकली। ठीक, तो दूसरे के लिए भी कितने ऑप्शंस हैं? 4। तीसरे के लिए कितने ऑप्शंस होंगे? 4। तो कितना बन गया? 4 रेज़ टू द पावर क्यूब। बात समझ में आ गई? 4 क्यूब, 4 क्यूब कितना होता है? 64, तो 64 बन जाएगा। जनरलाइज के केस में n पॉकेट्स थी, r मार्बल्स थे, तो कितना हो जाएगा? n रेज़ टू द पावर r। n डिफरेंट थिंग्स को परम्यूट करना है, r टेकन r एट ए टाइम, एक टाइम पे उतने r लेन, ठीक है, तो n रेज़ टू द पावर r हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन की फॉर्म में समझो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करे, देयर आर m men and n monkeys। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, देयर आर m men and n monkeys, n is greater than m, मतलब नंबर ऑफ monkeys is greater than number of men। ठीक है, if a man have any number of monkey, if a man, यहां पे क्वेश्चन की लैंग्वेज देखना भैया, if a man have any number of monkey, ठीक है, in how many ways may every monkey have a master? In how many ways may every monkey has a master? क्वेश्चन की लैंग्वेज सुना भैया, कितने तरीकों से मंकी अपने मास्टर को रख सकता है? मास्टर को रख सकता है मतलब मास्टर को सिलेक्ट कर सकता है। ये बात समझ में आ गई? अब देखो 10 आदमी खड़े हैं, 12 मंकी है, एक मंकी के पास कितने ऑप्शन है मास्टर रखने के लिए? 10। दूसरा मंकी आ गया, अब यहां पे एक लाइन बोली ना, ये वाली लाइन की, इफ ए मैन हैव एनी नंबर ऑफ मंकी, एक आदमी कितने मंकी रख सकता है?
तो भैया एक मंकी रखने के बाद वो फिर से लाइन में खड़ा हो जाएगा मास्टरी वाली में, ठीक है। तो दूसरे मंकी के पास कितने ऑप्शन है मास्टर रखने के लिए? 10। तीसरे के पास ऐसे करते करते कितने टाइम्स हो जाएगा? 12 टाइम्स हो जाएगा। तो कितना बन गया? 10 रेज़ टू द पावर 12, 10 रेज़ टू द पावर 12। अब यहां पे जनरलाइज क्या था? m रेज़ टू द पावर, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत? पक्का? चले आगे। नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट टाइप क्या कह रही है? इसमें बहुत कंफ्यूजन रहती है, किसको नीचे रखें किसको ऊपर रखें, तो ऐसे सोचना एक बार ये, ठीक है, शांति से। क्वेश्चन क्या कह रहा है? नंबर ऑफ परम्यूटेशंस अंडर रेस्ट्रिक्टेड कंडीशंस। रेस्ट्रिक्टेड कंडीशंस के अंडर परम्यूटेशन क्या होगा? रेस्ट्रिक्टेड कंडीशंस के अंदर परम्यूटेशंस में से फॉर एग्जांपल ये लिख लेता हूं मैं, चलो। नंबर ऑफ परम्यूटेशन अंडर रेस्ट्रिक्टेड कंडीशंस, ठीक है। पहले टाइप, number of permutations of n different things taken are at a time when a particular thing is to be always included in arrangement. Number of permutations of n different things taken are at a time when a particular thing is always included in arrangement. When a particular thing is always included in arrangement. करें स्टार्ट। देखो भैया चीज क्या है ये? इसकी वैल्यू बनेगी r इंटू n माइनस 1 p r माइनस 1, r इंटू n माइनस 1 p r माइनस 1। आई कहां से वो देखते हैं। अब ऐसे है कि एक टीचर को 50 बच्चों में से 15 बच्चे लेने हैं और एक पर्टिकुलर बच्चा है वो हमेशा ही लेना है और अरेंज करना है मतलब, ठीक। क्या करना है? 50 स्टूडेंट्स में से 15 स्टूडेंट्स को अरेंज करना है सच दैट वन पर्टिकुलर स्टूडेंट्स इज ऑलवेज इंक्लूडेड इन दिस, ठीक। अब भैया उसके पास ऑप्शंस कितने बच गए? 49। उनमें से लेगा कितनों को, सेलेक्ट कितनों को करेगा? 14 को, क्योंकि एक बच्चा तो हमेशा ही आएगा ना। अरेंज कितनों को करेगा? 15 फैक्टोरियल को। ये बात समझ में आ गया? ये देखो ध्यान से देखना बेटा, 49 स्टूडेंट्स में से सिर्फ 14 बच्चों को लेगा और अरेंज करेगा वो 15 बच्चों को, ठीक है। तो इसमें देखो क्या हुआ, 49 फैक्टोरियल अपॉन 14 फैक्टोरियल और 49 माइनस 14 फैक्टोरियल। आई थिंक ये C4 वाला कंसेप्ट आपको हो गया। ये सिलेक्शन है जो कि अपन आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहां पे इस चीज का पता होना चाहिए सिलेक्शन का, ठीक है। ये सिलेक्शन हो गया कि 49 में से 14 बच्चों को लिया, सेलेक्ट करना मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था, ठीक है। अगर लास्ट लेक्चर पूरा ठीक ढंग से नहीं देखा होगा तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। ये सिलेक्शन हो गया, उनको अरेंज कर दिया, मतलब 15 फैक्टोरियल। NPR NCR का रिलेशन समझाया था ना, तो वो इंटू 15 फैक्टोरियल। 15 फैक्टोरियल बोले तो 15 गुना में 14 फैक्टोरियल, ठीक है। ये कैंसिल हो गया। ये क्या बन गया? ये तो बन गया 49p 14 इंटू 15। इसको जनरलाइज करोगे तो क्या बनेगा? 50 माइनस 1p 15 माइनस 1 इंटू 15, दैट इज r इंटू
n माइनस वन पी आर माइनस वन। ये चीज समझ में आ गई? तो ये होगा। क्लियर? ये अरेंजमेंट है बेसिकली। क्या बेटा? 1 की जगह 2 होगा तो फिर उसको 2 निकाल देंगे ना। 49C, उस टाइम पे 48C, ये नहीं, ये तो पर्टिकुलर एक बच्चे के लिए है ना। ये बात समझ में आ गई? इसी के अंदर कब आता है? नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन। अब क्या था, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या है? अब 50 बच्चे थे, 50 में से 15 बच्चे लेने हैं, और टीचर के माइंड में ये है कि भैया एक ये बच्चा है, ये कभी भी नहीं लेना, मेरे को कभी भी इसको परम्यूट नहीं करना, कभी भी नहीं लेना अपने अरेंजमेंट में। ठीक है? तो उसके सिलेक्शन के वे कितने हो गए? सिलेक्शन के हो गए 50 माइनस 1। उस बच्चे को तो निकाल ही दिया ना, 50 माइनस 1। पी अरेंज कितना करना है? 15 को सिलेक्ट करके कितना करना है ना। तो क्या हो जाएगा? n माइनस 1 पी आर। वो हमने अपनी इनिशियल स्ट्रेंथ में से ही घटा दिया बाहर। ठीक है? टीचर ने क्या किया था, उसको बोला कि भाई तू बाहर जा। तो बच्चे कितने रह गए? n माइनस 1। अब उनमें से 15 को लेके अरेंज कर देगा। ये बात समझ में आ गई? तो ये था इसमें। ठीक। नेक्स्ट इसमें क्या है? नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन ऑल एट ए टाइम व्हेन m स्पेसिफाइड थिंग्स ऑलवेज कम टुगेदर। टेकन all at a time when m specified things always come together। क्लास में सर आए, सर बोले कि टेस्ट लेंगे आज। ठीक है? टेस्ट लेंगे तो भैया 50 बच्चे हैं क्लास में। ठीक? बोले कि 50 के 50 को बैठ जाओ भैया अपने अपने उस पे सीट्स पे, मतलब बाहर ग्राउंड में बैठा रहे, टेस्ट लेना है। 4 दोस्त थे, 4 फ्रेंड्स थे। उनमें से 4 फ्रेंड्स ने क्या प्लान बनाया कि हम हमेशा ही साथ बैठेंगे, हम हमेशा ही साथ बैठेंगे। ये बात समझ में आ गई तुम लोगों को? तो अब वो क्या करेंगे? उन चारों ने को एक रस्सी से बांध दिया, मतलब चारों ने अपने हाथों को एक दूसरे से पकड़ लिया, बांध लिया। ठीक है? अब क्लास की स्ट्रेंथ कितनी रहेगी? 50 में से 4 घटा दो, उनकी जगह पे 1 यूनिट आएगी। ये समझ में आ गया? वो रेंज होंगी। ठीक? उन चारों के अंदर भी तो अरेंजमेंट हो सकती है ना, कि ए आगे बैठेगा, बी पीछे बैठेगा, सी ऐसे करके। तो इनटू में 4 फैक्टोरियल। ये बात समझ में आ गया? जनरलाइज के लिए कैसे करोगे? n माइनस m प्लस 1 का फैक्टोरियल इंटू m फैक्टोरियल। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया क्या? इसमें कोई डाउट है? इसमें कोई परेशानी है भाई? पक्का? तो ये तरीका है, n माइनस m प्लस 1 का फैक्टोरियल इंटू m फैक्टोरियल। डन? ये था। अब उसमें बोला कि अब टीचर आए और बोला कि ये चारों एक साथ नहीं बैठने चाहिए, दे ऑलवेज डोंट कम टुगेदर। तो टोटल केसेस में से इस केस को घटा दो, तो वाला केस आ जाएगा। ये क्लियर? ठीक है, गुड। क्वेश्चंस देखो इसका, 3-4 क्वेश्चन देखेंगे इसके ऊपर। How many permutations can be made out of the letters of the word triangle? ट्राइंगल वर्ड को लेके कितनी परम्यूटेशंस हो सकती हैं? बेसिक सा क्वेश्चन तो कर लेंगे। सभी अलग अलग है क्या इसमें? है ना? 8 फैक्टोरियल।
उसमें से बोला है कि इनमें से ऐसे कितने वर्ड हैं जो टी से स्टार्ट हो रहे हैं और ई पे एंड हो रहे हो। तो ये दोनों फिक्स कर दिए हमने। पोजीशंस कितनी बच गई? 6 को परम्यूट करना है तो मतलब 6 फैक्टोरियल। ये बात समझ में आ गई? पहला क्वेश्चन तो था ये, इस टाइप से था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? ये कर हम कर चुके हैं कल, खैर इनको, ठीक है। चलो इसमें ये कल वर्ड हम कर चुके हैं इस टाइप से, ठीक है। किसका? देखो क्वेश्चन देखो, अब एक इसमें आता है सर्कुलर परम्यूटेशन, ठीक है। जो नेक्स्ट इसका टॉपिक है छोटा सा, सर्कुलर परम्यूटेशन क्या होता है? चार बच्चे हैं ABCD, ठीक है। एक सर्कल वाली टेबल है, लीनियर में क्या होता था? लीनियर में जो अरेंजमेंट्स होती थी वो स्ट्रेट अरेंजमेंट्स होंगी, मतलब एक के पीछे एक के पीछे एक, ठीक है। यहां पे उसके लेफ्ट राइट वाला सिस्टम रहेगा, ठीक है। इस अरेंजमेंट में लेफ्ट राइट वाला सिस्टम रहेगा। अब देखो ए के राइट में कौन है? ए ऐसे बैठा है, इस टाइप से देखना है इस वीडियो को। ए ऐसे बैठा है, ठीक है। तो ए के राइट में कौन है? डी। ए के लेफ्ट में कौन है? बी। ए के राइट में है डी और लेफ्ट में है बी, ठीक। अब अगर ये अरेंजमेंट में कर दूं बेटा, ए और ए के राइट में है डी और यहां पे बी और ये सी, ये देखने में तो अपने को अलग लग रहा है, ये अरेंजमेंट अपने को दिखने में अलग लग रहा है, ठीक है। दिख रहा है, दिखने में तो अलग लग रहा है, लेकिन ये वास्तव में क्या है? सेम अरेंजमेंट है। क्यों? क्योंकि यहां पे इसके एक ही सीट पे बैठ के देखोगे तो एक राइट में डी है, एक लेफ्ट में बी है और सामने सी रहेगा, ठीक है। इसको देखो, इस प्लेट को ऐसे उठा के और इधर रखोगे तो यही तो कंडीशंस होगी सामने, ठीक है। तो ये दोनों सेम केस है। कैसे केस है? सेम केस है। समझ में आ गया? तो अगर सर्कल में सर्कुलर परम्यूटेशन करनी है, सर्कल में अपने को किसी को बैठाना है, सर्कल में कोई चीज अरेंज करनी है, तो मान लो कि 4 चीजों को अरेंज करना था, तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट होंगे 4 - 1 फैक्टोरियल। 4 - 1 फैक्टोरियल। ये होता कैसे है? 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि जितने केस बनेंगे, जितने नंबर ऑफ केसेस उतने ज्यादा हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 4 - 1 फैक्टोरियल। अगर n चीजों को अरेंज करना था, n - 1 फैक्टोरियल। ये बात समझ में आ गई? -1 वो टोटल केसेस घटा देंगे। देखो भैया, ये केस इसके साथ ऐड हो गया, ऐसे ही हो गया। टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने होंगे? 4 टाइम्स हो जाएंगे उसके, ठीक है। इसलिए वो घटाएंगे अपन इसमें। बात समझ में आ गई? तो भाई ये समझ में आ गया? कोई दिक्कत? ठीक। अब अगर इसमें एक केसेस और आता है, बीड्स बोलते हैं ना, गार्लैंड बोलते हैं, माला बोलते हैं जिसको, ठीक है। अब एक बात बताओ, माला को फ्रंट से देखोगे, ये इसमें वो लगे हुए फूल्स लगे हुए या जो भी है, ठीक है, और पीछे से देखोगे, सेम केस रहेगा। नॉर्मल केसेस में क्या रहता है? एक पेन पेपर दो, जल्दी दो, जल्दी दो, पेज फाड़ के देख जल्दी। देखो नॉर्मल केसेस में क्या रहता है? अगर मान लो कि मैं इसको ऐसे देख रहा हूं, ये देखो, अभी आप लोग इसको स्टार्टिंग सामने से देख रहे होगे, तो किस डायरेक्शन में है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। आप लोगों ने इसको ऐसे घर पे देखना, ये एंटी क्लॉक हो गया आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं इस पेपर के पीछे आ गया, ठीक है, तो मेरे लिए कौन सी डायरेक्शन हो गई? देखो एरो ऐसे जा रही है, मेरे लिए कैसे जाएगी एरो? ऐसे। तो मेरे लिए क्या होगा? वो क्लॉकवाइज का केस हो गया, ठीक है। अगर आप इसको मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, मतलब ऐसे, तो ये कैसे केस हो गया? क्लॉकवाइज का केस बन गया, ठीक है। तो भैया इसी टाइप से जब हम ये वाले केस देखते हैं,
ए बी सी। मेरी डायरेक्शन में तो वो क्लॉकवाइज में कौन बैठा है, बी बैठा है आप लोगों की डायरेक्शन में, लेकिन जब अपन इसको इस फेज से देखेंगे तो अपने एंटी क्लॉकवाइज में बी दिखेगा। ये बात समझ में आ गया। और लेकिन जो गार्लैंड्स के केस होते हैं, फ्लावर्स के केस होते हैं, उनमें वो केस आगे भी फूल है पीछे भी फूल आइडेंटिफाई कर नहीं पाएंगे। ठीक, तो जो टोटल नंबर ऑफ केसेस निकलते थे n-1 फैक्टोरियल, उनके भी हाफ हो जाएंगे, उनके भी कितने हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। ये बात समझ में आ गया। तो फूलों वाले केस में, गार्लैंड वाले केस में इस टाइप की कॉम्बिनेशन बनेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, ये चीज समझ में आनी चाहिए थी जरूरी। ठीक, क्वेश्चन देखो, इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं अभी। पहला क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स फॉर्म ए सर्कल सच दैट बॉयज एंड गर्ल्स सिट अल्टरनेट, सच दैट बॉयज एंड गर्ल्स सिट अल्टरनेट। एक सर्कल में 5 बॉयज को और 5 गर्ल्स को अरेंज करना था, बैठाना है। ठीक है, 5 बॉयज को और 5 गर्ल्स को अरेंज करना है। ठीक है, क्या कंडीशन होनी चाहिए कि बॉयज और गर्ल्स दोनों अल्टरनेट बैठने चाहिए, बॉयज और गर्ल्स दोनों अल्टरनेट बैठने चाहिए। ठीक है, तो इस टाइप के केसेस में क्या होगा, देखो क्योंकि दोनों की स्ट्रेंथ सेम है तो इसलिए अपने को इस चीज में ज्यादा सोचना नहीं है, ज्यादा परेशान नहीं होना है। सबसे पहले किसी भी को, या तो गर्ल्स को बैठा दो या बॉयज को बैठा दो, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो मान लिया जैसे हमने बॉयज को बैठा दिया, तो बॉयज को बैठाने के सर्कल में बॉयज को बैठाने के कितने वेज होंगे, 5-1 फैक्टोरियल। टोटल नंबर ऑफ बॉयज n है तो n-1 फैक्टोरियल। बॉयज बैठ गए ऐसे भाई साहब, b1 b2 b3 b4 b5, कितने वेज से बैठ गए, 5-1 4 फैक्टोरियल। ठीक है, अब इनके बीच में गर्ल्स को बैठाना है, इनके बीच में गर्ल्स को बैठाना है। देखो वो सर्कुलर वाला काम इन्होंने खत्म कर दिया। अब स्पेस कितना बचेगा, स्पेस 1 स्पेस 2 स्पेस 3 स्पेस 4 स्पेस 5, 5 स्पेस बनेंगे। और पांचों स्पेस में किनको बैठाना है, गर्ल्स को बैठाना है, तो 5 फैक्टोरियल। अब अपने पास सर्कल नहीं बचा है इस केस में, एक बार सर्कल में बैठाने के बाद सर्कल नहीं बचा, स्पेसिस की टर्म्स में आ गए हम कि भैया एक स्पेस ये है, एक स्पेस ये है, इन 5 स्पेस हैं और 5 स्पेस में 5 गर्ल्स को बैठाना है, तो कितने हो गए भैया, 5 फैक्टोरियल। तो बॉयज को बैठाने का ये वेज और गर्ल्स को बैठाने का ये, तो ये हो गया, कोई दिक्कत। ठीक है, अब क्योंकि सर्कुलर केस है तो सर्कुलर केस में ये थोड़ा पता है कि कहां से स्टार्टिंग हुई है कहां से एंडिंग हुई है, तो अब ये भी नहीं बोल सकते कि पहले बॉयज को बैठाया पहले गर्ल्स को बैठाया। ठीक है ना, अगर बाहर से अगर आप इसको देखोगे, अगर रो है, रो मान लो यहां पे स्टार्ट हुआ तो अपने को पता चल जाएगा कि पहला बॉयज है या पहला गर्ल्स है, इसमें डिफरेंस है ना भैया। ठीक है, देख के बता सकते हो, इसमें बताओ कि देख के कौन सा पहले बैठा कौन सा बाद में बैठा, नहीं बता सकते, तो ये वाला केस हो गया। ठीक है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करने वाला सिस्टम भी खत्म हो गया। ये क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट है? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कह रहा है अपने को कि 20 persons वर इनवाइटेड टू ए पार्टी, इन हाउ मेनी वेज कैन दे एंड द होस्ट बी सीटेड एट ए सर्कुलर टेबल, इन हाउ मेनी ऑफ दीज विल 2 particular persons बी सीटेड ऑन द आइदर साइड्स ऑफ द होस्ट। पहला क्वेश्चन क्या है कि एक मेहमान, एक आदमी ने पार्टी दी, 20 गेस्ट बुलाए उसने और एक वो खुद हो गया, तो इसमें लिखा हुआ है मेंशन 20 गेस्ट एंड 1 होस्ट, 20 गेस्ट एंड 1 होस्ट। सर्कुलर टेबल पे फूड सर्व करना था उनको। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ पर्संस कितने हो गए, 21। सर्कुलर में बैठने तो कितने हो जाएंगे, 20 फैक्टोरियल। ये तो था फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट कह रहा था कि उसके 2 स्पेशल गेस्ट हैं जो उसके दोनों साइड्स में, मतलब एक ही साइड बैठेगा एक ही साइड बैठेगा, ये पर्टिकुलर मेंशन नहीं है कौन किस साइड बैठेगा, लेकिन 2 पर्टिकुलर गेस्ट है वो हमेशा ही उसके पास बैठेंगे। ये बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत? तो अब टोटल नंबर ऑफ पर्संस कितने हो गए अपने पास, 21 ही है।
इतनों को रेंज करना है, इतनों को रेंज करना है, इतनी यूनिट्स को। कितनी यूनिट्स हो गई है? 19। 19 को सर्कल में रेंज करना है तो कितने वेज हो जाएंगे? 18 फैक्टोरियल। कितने वेज हो गए? 18 फैक्टोरियल हो गए। और 18 फैक्टोरियल में 2 मल्टीप्लाई और कर लो। 2 मल्टीप्लाई किस लिए? कि मान लो a और b है, a इस साइड बैठ जाएगा, b इस साइड बैठ जाएगा, या फिर b इस साइड बैठ जाएगा, a इस साइड बैठ जाएगा। 2 केसेस हो गए ना वो, तो 2 वाले केसेस ये हो गए। बात समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम? ये केस था। डन। नेक्स्ट देखो क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 12 बीड्स कैन बी अरेंज टू फॉर्म ए नेकलेस। बीड्स मतलब मोती, ठीक है। 12 मोतियों से मिलके एक नेकलेस बनाना है, कितने वेज से अरेंज कर सकते हैं? 12 - 1 फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि बीड्स क्या होते हैं? सेम होते हैं। बीड्स, फ्लावर्स, ये क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। इनमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में वी कांट डिफरेंशिएट, तो ये वाला केस आ जाएगा। यहां तक प्रॉब्लम है? यहां तक डाउट है? बोलो भाई। ठीक, नेक्स्ट देखो। कंसीडर 21 डिफरेंट पल्स और नेकलेस ऑन ए नेकलेस। क्वेश्चन देखना, कंसीडर 21 पर्ल्स ऑन ए नेकलेस। 21 डिफरेंट पल्स ऑन ए नेकलेस, उसने क्वेश्चन वाले ने मेंशन कर दिया 21 डिफरेंट पल्स ऑफ ए नेकलेस। मतलब डिफरेंट पल्स, मतलब डिफरेंट मतलब जिनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। हो सकता है एक लाल कलर का, एक ब्लैक कलर का, एक रेड कलर का हो, ठीक है ना, ऐसे ग्रीन कलर का हो। तो 21 डिफरेंट है। अब ये सेम नहीं रहे, डिफरेंट हो गए। हाउ मेनी वेज कैन द पल्स बी प्लेस्ड इन दिस नेकलेस सच दैट 3 स्पेसिफिक पल्स ऑलवेज रिमेन्स टुगेदर, such that 3 pulse always remains together। ये बात समझ में आ गया? उन्नीस हो गया, क्योंकि पल्स है, जैसे अगर मोती लगा तो एंटी क्लॉकवाइज में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते ना अपन इनके। पल्स डिफरेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनमें डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। मतलब कि एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज के लिए डिवाइड बाय 2 करते हैं ना, तो उस केस में हम इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, तो डिवाइड बाय 2 ही आएगा। है? अच्छा सॉरी, तो 19 - 1 फैक्टोरियल। अब वो कितने रह गए अंदर? 3, तो उनको आपस में अरेंज कर लो। 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल कितना होता है? 6, तो 18 फैक्टोरियल इंटू 6 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशंस ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम। ठीक है, नंबर ऑफ circular permutation of n different things taken r at a time। एक टाइम पे सिर्फ r लेनी है, ठीक है। ये बात समझ में आ गया? तो इसकी वे होगी NPR अपॉन R, NPR अपॉन R, ठीक है। कैसे होगा वो देखते हैं। NCR में ले लिए, NCR थिंग्स ले ली, समझ में आ गया? उन R थिंग्स को, मतलब देखो अपने पास 50 बच्चे थे, 50 में से 15 बच्चों को सर्कल में बैठाना था, तो पहले 50 में से 15 बच्चों को सिलेक्ट कर लिया, 50C 15, 50C 15, 50C 15, ठीक है। उन 15 में से उनको सर्कल में अरेंज करेंगे R - 1 फैक्टोरियल। हो गया, खत्म बात। इसको देखो, n फैक्टोरियल, R फैक्टोरियल, n - R फैक्टोरियल, कोई दिक्कत? बोलो ना। और ये R - 1 फैक्टोरियल।
अब ये आर फैक्टोरियल था, आर फैक्टोरियल को आर इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल कर सकता हूं, चला गया। तो क्या बन गया एन फैक्टोरियल, तो एनपीआर तो ये बन गया और डिवाइडेड बाय आर ये वाला। समझ में आ गया ये केस, क्लियर हुआ। बेसिक स्टेप्स को मैसेज लिख रखा है, अगर आप चाहो तो बेसिक फंडे को याद रख सकते हो। हाँ मतलब समझने के लिए वो ना, ये फॉर्मूला है, अगर याद ना रखो कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट है कि इफ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज आर टेकन एज नॉट डिफरेंट, क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज डिफरेंट नहीं है तो इसके भी आधे केस हो जाएंगे। इफ क्लॉकवाइज, सुनते रहना भैया वीडियो में भी, इफ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आर नॉट डिफरेंट तो एनपीआर अपॉन 2r हो जाएगा, एक 2 से और एक्स्ट्रा डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये बात थी। क्वेश्चन देखो कॉम्बिनेशन का, कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। अब नेक्स्ट आता है कॉम्बिनेशन अपने पास। आज कॉम्बिनेशन की सिर्फ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे अपन, ठीक है, क्योंकि ये बेसिक जो कल का होमवर्क भी थोड़ा सा देंगे भी, ठीक, और बोर्ड में। तो एनसीआर के बारे में हमें पता है ही, बेसिक सी प्रॉपर्टी रिवाइज करवा देता हूं। वैसे बाइनोमियल में हमने इसके बारे में पढ़ा भी था। पहली तो यही प्रॉपर्टी होती है कि एनसीआर इज इक्वल टू एनसी एन माइनस आर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या रहेगी, ये इंपॉर्टेंट है, एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस 1 इज इक्वल टू एन प्लस 1 सीआर के इक्वल आएगी। ये बात पता है, बताई थी, बढ़ाई थी ना, हाँ ये चीज जरूरी है। बस और कुछ जरूरी नहीं है। कुछ क्वेश्चंस हैं, इसके क्वेश्चंस देख लेना कि जैसे एनसीआर की वैल्यू 84 है, एनसीआर माइनस 1 की वैल्यू 36 है, एनसीआर प्लस 1 की वैल्यू 126 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एन एंड आर, ये क्वेश्चन कर चुके हैं हम पहले, ठीक। इस टाइप्स के वो मिलेंगे अपने को मोस्टली उसमें, ठीक है। क्वेश्चंस देख लेते हैं, इसके क्वेश्चंस क्या कहेंगे अपने को। क्वेश्चन करवा देता हूं थोड़े बहुत आप लोगों को ना इस चीज में। कॉम्बिनेशन का बेसिक मतलब होता है सिलेक्शन, जो भी हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं अभी इसमें सिलेक्शन होता है। मतलब जैसे परम्यूटेशन में तो हमने सेलेक्ट करके अरेंज भी किया है साथ ही साथ में, कॉम्बिनेशन में सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन है। इसके कुछ क्वेश्चन हैं, पर्टिकुलर थिंग्स जो होंगे वो कल बताऊंगा इसमें, ठीक है। पहला है कि 28 गेम्स वर प्लेड इन ए फुटबॉल टूर्नामेंट विद ईच टीम प्लेइंग वंस अगेंस्ट ईच ऑफ अदर्स। 28 टीमें हैं, अच्छा 28 गेम्स वर प्लेड इन ए टूर्नामेंट, एक टूर्नामेंट में 28 मैचेज हुए, ठीक है। हर टीम के साथ एक मैच जरूर खेला है, हर टीम ने हर एक टीम के साथ मैच जरूर खेला है, ठीक है। अब 4 बच्चे हैं, 4 में से कोई भी 2 बच्चे मिलेंगे तो 4C2 हो गया। n टीम्स थी, n टीम्स में हर टीम के साथ मैच खेला, एक मैच 2 टीम्स के बीच में खेला जाता है तो nC2, और ये कितने गेम्स के इक्वल आ गया, 28 के इक्वल आ गया, ठीक है। तो किसके इक्वल हो जाएगा ये, n फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 28, तो n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो गया 56। इसको 8 इंटू 7 लिख सकते हैं, तो n की वैल्यू कितनी होगी 8। 8 टीम में थी, इतने मैच खेले गए, ठीक है। इस चीज को ऐसे समझ सकते हो आप लोग, जैसे अब मान लो कि 4 बच्चे हैं, बात सुना भैया, बॉयज 1 बॉयज 2 बॉयज 3 बॉयज 4, हर एक बच्चे ने दूसरे बच्चे के साथ हैंडशेक किया है, हर बच्चे ने दूसरे बच्चे के साथ हैंडशेक किया है, तो टोटल नंबर ऑफ कितने हैंडशेक्स होंगे उनके साथ। तो पहले वाले ने कितने के साथ हैंडशेक किया, 1 2 3। सेकंड वाले ने किस किस के साथ किया, 1 2 3 प्लस 2, और तीसरे वाले ने तो किस किस के साथ करना है, सिर्फ इसके साथ ही तो करना है, तो 1। तो टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स कितने हो गए, 6 हो गए। मतलब 4 में से कोई भी 2 बच्चों ने हैंडशेक किया तो ये हो गया ना 4C2, तो 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो गया, तो 4 2 3 4 2 3 6, तो
टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स 6 हो गए। ये बात समझ में आ गई? क्लियर? देयर आर n मैरिड कपल्स एट ए पार्टी, ईच पर्सन शेक्स हैंड्स विद एवरी पर्सन अदर देन हर और हिज स्पाउस, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स। समझ में आया? Each person shakes hand with every person other than her or his spouse. Find the total number of handshakes. क्वेश्चन देखो क्या है, एक पार्टी में n कपल्स गए, n कपल गए तो टोटल नंबर ऑफ पर्संस कितने हो जाएंगे वहां पे? 2n। इसको जनरलाइज नहीं, सिंपल वे में बोल जाऊं, एक पार्टी में 10 कपल गए, 10 कपल गए तो 10 कपल गए तो टोटल पर्संस कितने हो जाएंगे? 20 हो जाएंगे। ठीक है? हर आदमी या हर औरत अपने पार्टनर को छोड़ के, अपने स्पाउस को छोड़ के हर एक से हाथ मिलाएगा, जिसके साथ आया उसके साथ हाथ नहीं मिलाएगा, बाकी सभी के साथ हाथ मिलाना है। टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स कितने हो जाएंगे? तो टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स कितने हो जाएंगे? ठीक है, 20 बंदे हैं तो कितनों के साथ हाथ मिलाएंगे? 20c2 वैसे। लेकिन इन 20c2 में वो केसेस भी आ गए जब उन्होंने अपने पार्टनर के साथ भी हाथ मिलाया था, आगे ना, तो उनमें से ऐसे कितने केसेस होंगे? 10 ही तो केस होंगे, क्योंकि 10 कपल है तो 10 बार हैंडशेक होगा, है ना भैया? अब हर एक अपने अपने के साथ मिलाएगा, ऐसे 10 जोड़ों ने हाथ मिलाया तो 10 ही तो केस बनेंगे। तो 20c2 में से n कर दो। ठीक है, अगर यहां पे n कपल्स होते तो क्या होता? 2nc2 माइनस n। ये बात समझ में आ गई? क्लियर? सेलेक्ट कर लिया उन्होंने, इसमें कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम? पक्का? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं। इन ए नेटवर्क ऑफ रेलवेज ए स्मॉल आइलैंड हैज 15 स्टेशंस, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिकट्स टू बी प्रिंटेड फॉर ईच क्लास इफ एवरी स्टेशन मस्ट हैव टिकट्स फॉर अदर स्टेशंस। क्या कह रहा है भैया? देखो सुनो, एक आइलैंड है, 15 स्टेशन है छोटे छोटे, ऐसे करके 15 मान लेते, 15 स्टेशन मान लेते, स्टेशन 1, स्टेशन 2, स्टेशन 3, स्टेशन 4, स्टेशन 5, स्टेशन 6, ऐसे करके 15 स्टेशन है। ठीक है, हर स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे जाने के लिए टिकट है अलग कलर की। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को नीमराणा से बहरोड जाना है तो रेड कलर की टिकट है, और मेरे को बहरोड से नीमराणा आना है तो ग्रीन कलर की टिकट है। बात समझ में आ गई? हर एक के लिए डिफरेंट कलर की टिकट से। तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिकट्स टू बी प्रिंटेड, मतलब कितनी डिफरेंट टिकट्स होंगे ऐसी। समझ में आई बात? मेरी बात समझ रहे हो क्या कह रहा हूं? 15 स्टेशंस पे टिकट होंगी तो 15c2 टोटल नंबर ऑफ टिकट्स निकल जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ कनेक्शंस निकल जाएंगे ना। लेकिन एक रूट पे भी 2 टिकट्स हैं, एक जाने की एक आने की, एक अप की एक डाउन की। ठीक है, तो 2 × 15c2। इस बात को समझना, बहरोड से नीमराणा का कनेक्शन सेट हो गया, 15c2 तो ये थे, बहरोड से दिल्ली का कनेक्शन हो गया, बहरोड से जयपुर का कनेक्शन हो गया। ठीक है, अब बहरोड से जयपुर गए रेड कलर की टिकट के साथ, लेकिन जयपुर से बहरोड आए ब्लू कलर की टिकट के साथ, बहरोड से दिल्ली आए ग्रीन कलर की टिकट के साथ, यहां से वापस आए ब्लैक कलर की टिकट के साथ, ऐसे। तो एक रूट पे 2 टिकट्स हो गई ना, तो 2 से मल्टीप्लाई इसलिए किया गया इसमें। ये बात समझ में आ गई? ये था आज की लेक्चर्स में ना, अभी तक अपने को इतना ही समझ में आएगा, इस चीज के लिए फिलहाल इतना ही है। ठीक है, जो होमवर्क दिया जाएगा वो होमवर्क करना, और कल देना भूल गए थे तो उसको आज कर लेना। ठीक है।